हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए ही जिस टॉपिक को हमने पूर्व से जारी कर रखा है, जिसमें कंपनी के अधीन भारतीय शिक्षा के विकास में कदम दर कदम किस तरह से प्रगति हुई, उससे संबंधित बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमने हर एक बार इस बात पे चर्चा किया है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वर्चस्व स्थापित हो जाने के बाद जो है इन लोगों को यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता थी। और सारे लोग वहाँ इंग्लैंड से तो नहीं आ सकते थे, भारतीयों को लेकर के ही इनको काम चलाना था, क्योंकि इनका राजनीतिक वर्चस्व जो है वो काफ़ी फैल गया था। बंगाल, मद्रास, बम्बई जो प्रमुख प्रांत थे वो तो इनके कब्जे में थे ही। धीरे धीरे जो है इनका ये पांव पसार रहे थे। और 1857 ईस्वी में हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण जो है बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ गया था, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उसी का परिणाम एक था जो 1857 ईस्वी का विद्रोह भी हुआ था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेज़ कुछ और हद तक सजग हो गए थे। वो अपने कामकाज में प्रशासनिक सहयोग के लिए ऐसे भारतीयों को खोज रहे थे जो हो तो भारतीय, लेकिन रंग रूप से वो भारतीय हों, लेकिन वेशभूषा, उनकी सोच, समझ और उनको जो है वो सारा अंग्रेज़ जैसा हो और अंग्रेज़ के प्रति वो समर्पित हो। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे शिक्षा के विकास पे थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया था। अंग्रेज़ी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया था। और जो बंगाल के भी नवयुवक थे या अन्य जगहों के नवयुवक थे जो शिक्षा से संबंधित बातों में अभिरुचि ले रहे थे, उन लोगों को वो अंग्रेज़ों के रीति रिवाज और अंग्रेज़ों का रहन सहन उन लोगों को भा भी रहा था और उस तरफ तेज़ी से आकर्षित हो रहे थे। और वो पाश्चात्य भाषा में ही शिक्षा को जो है उसको महत्व दे रहे थे। तो इस संबंध में हमने लॉर्ड मैकाले से लेकर के हंटर आयोग तक के बारे में चर्चा की है। आज हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 ईस्वी में आया उससे संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। ये समय जो था वो लॉर्ड कर्जन का था और लॉर्ड कर्जन का काल भी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि कर्जन ने मैकाले की शिक्षा पद्धति की आलोचना की और यह कहा कि भारत की अपनी भाषाओं का निरादर किया गया है, तथापि जो है वो शिक्षा विस्तार कार्य में उसने यह हमेशा स्मरण रखा कि वह अंग्रेज है और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन है। उसने निंदा तो की कि मैकाले ने जो है या फिर मैकाले ने पूर्ण रूप से जो है सो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का जो है उसको नकारा, तो उस पद्धति की उसने आलोचना की। लेकिन फिर भी उसके मन में ये बात थी कि वो अंग्रेज़ है और अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य है उसके सहयोग में, उसके प्रशासन को आगे बढ़ाने में शिक्षा जो है उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है और उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उसको उसने हमेशा ध्यान में रखा। और इसलिए उसने शिक्षा में परिवर्तन तथा विकास लाने के प्रयत्न तो किए, किंतु शिक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण कायम किया। लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें शिक्षा जगत के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत की शिक्षा के लिए एक योजना बनाना। अनेक प्रस्ताव बने और अंत में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए सर टॉमस रैले के अधीन एक आयोग बना दिया गया। टैले की रिपोर्ट के बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना, जिसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई स्थान तो न था, किंतु विश्वविद्यालयी शिक्षा में नए परिवर्तन के प्रचिह्न जो है वो उसमें थे। इस अधिनियम के तहत जो है वो बहुत सारी बातों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पहला, अध्ययन, रिसर्च आदि के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति विश्वविद्यालय करें, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना भी जो है वो किया जाए। दूसरा पॉइंट था कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों फेलोज की संख्या जो है 50-100 के बीच हो और सदस्य 6 वर्ष तक के लिए उप सदस्य बने। तीसरी जो बात थी वो थी कि उप सदस्य सरकार के द्वारा नामजद हो। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 20 और शेष में 15 हो। चौथे पॉइंट के तहत इसमें कहा गया था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कायम किया जाए। सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को सरकार अपने विशेषाधिकार के बल पर रद्द कर दे और जो है 95 विश्वविद्यालयों के लिए नियम भी बनाए। पाँचवें पॉइंट में इसमें है कि गैर सरकारी कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण अधिक डाल दिए गए। इन कॉलेजों को संबंधित बनाने के नियम कड़े कर दिए गए। सिंडिकेट को कॉलेजों के निरीक्षण करने के अधिकार जो है वो मिले।
छठा पॉइंट था कि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि उसने उस शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी ध्यान दिया लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन वो पूरी तरह से शिक्षा पे जो है वो सरकार का नियंत्रण चाहता था और सरकार के नियंत्रण के लिए उसने हर एक बातों पे ध्यान दिया और उसने कायम भी किया सरकार का नियंत्रण। यद्यपि राष्ट्र नेताओं एवं विधान परिषद के सदस्यों ने इस अधिनियम की तो आलोचना की, किंतु इसका लाभ भारतीयों को ही मिला। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के तरीकों पर विचार करने की नई फैकल्टियाँ कायम की गई और स्वस्थ कॉलेज शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त 1902 ईस्वी से 5 लाख रुपया वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भी निश्चित किया गया। आज के संदर्भ में जो यूजीसी है वो जो है सो अनुदान देती है और विश्वविद्यालयों के उत्थान पे के लिए वो अनुदान के रूप में भेजती है ताकि उसका उत्थान हो सके। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं एक तरह से कि अंग्रेजी राज्य में 1902 ईस्वी से 5 लाख रुपया वार्षिक 5 वर्ष के लिए ही सही विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निश्चित किया गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हमने जो है सो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी के अंतर्गत देखा कि विश्वविद्यालयों को संरक्षित करने और उस पर सरकारी नियंत्रण कायम करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या प्रयास किए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।